नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल किस्से कहानियाँ बाय स्नेह में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे मेहंदीपुर बालाजी सरकार की कथा। हमारे भारत में हनुमान जी के ऐसे तो लाखों मंदिर हैं, पर कुछ मंदिर अपनी विशेष सिद्धि, रहस्य और चमत्कारों के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक है मेहंदीपुर बालाजी सरकार का मंदिर, जो कि राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। इस मंदिर में भूत, प्रेत आदि तथा ऊपरी सायों से पीड़ित लोग जो कि देश विदेश से आते हैं और बालाजी के आशीर्वाद से बिना किसी दवा से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि यह मंदिर पूरी तरह से भगवान हनुमान जी को समर्पित है। इनकी चमत्कारिक शक्तियों की वजह से सभी इनकी पूजा अर्चना करते हैं और इनमें विशेष आस्था रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की कथा को। पर इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पावन कथा को। जब मेहंदीपुर धाम में घना जंगल हुआ करता था, घनी झाड़ियाँ थीं और जंगली जानवर जैसे कि शेर, चीता वहाँ उस जंगल में रहा करते थे। इस गांव में चोर लुटेरों का भी डर था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ एक मंदिर के सबसे पुराने महंत के पूर्वज गोसाई जी को एक रात एक विचित्र स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल पड़े। चलते चलते वह एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर पहुंच गए और स्वप्न की अवस्था में ही उन्होंने एक बहुत ही अनोखी लीला देखी। उन्होंने देखा कि एक ओर से हजारों दीपक जलते आ रहे हैं और दूसरी ओर से हाथी घोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं। उन्हीं के साथ एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही थी। तब उस बड़ी सी फौज ने श्री बालाजी महाराज, भैरव बाबा और श्री प्रेतराज सरकार को प्रणाम किया और जिस रास्ते से वह फौज आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई। वहाँ पर खड़े गोसाई महाराज सब कुछ देख रहे थे। यह सब देखकर वह डर गए और अपने गांव की ओर वापस चले गए। घर जाकर उन्होंने इस लीला के बारे में बहुत सोचा और सोचते सोचते जैसे ही उनकी आंख लग गई, उन्हें सपने में फिर वही 3 मूर्तियां दिखाई दी और उनके कानों में आवाज़ आने लगी कि कोई उनसे कह रहा है कि उठो महंत, मेरी सेवा करो और पूजा का भार ग्रहण करो। मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगा। यह देखकर महंत जी उठ गए और इधर उधर देखने लगे, परंतु उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया कि आवाज़ें कहाँ से आ रही थीं। महंत जी ने तब इस स्वप्न पर ध्यान नहीं दिया और अंत में बालाजी महाराज ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए और कहा कि मेरी पूजा करो। दूसरे दिन महंत जी स्वप्न के अनुसार मूर्तियों के पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज़ तो आ रही है, परंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद महंत जी ने अपने आसपास के लोगों को स्वप्न के बारे में बताया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब जैसा कि सपने में दिखाई दिया, उस स्थान की खुदाई की गई और वहाँ से एक प्रतिमा निकली। बालाजी की इतनी सुंदर प्रतिमा देखकर लोग बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नतमस्तक होकर वहाँ एक छोटे से मंदिर की स्थापना करवाई व भोग की व्यवस्था करवाई। धीरे धीरे मंदिर की चर्चा लोगों में होने लगी। उस समय मेहंदीपुर में राजा का राज्य था। जब राजा को बालाजी के इस प्रतिमा और चमत्कार के बारे में पता चला तो उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि यह सब एक ढोंग है। इससे मूर्ति वापस से अदृश्य होकर धरती के अंदर चली गई। तब राजा ने खुदाई करवाई, तब भी मूर्ति का कोई पता नहीं चला। तब राजा ने हार मानकर बालाजी से क्षमा मांगी और कहा कि हे श्री बालाजी महाराज, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हम आपकी शक्तियों को नहीं पहचान पाए, हमें अपना बच्चा समझकर क्षमा कर दो। तब बालाजी महाराज की मूर्ति बाहर आ गई। मूर्तियाँ बाहर आने पर राजा ने महंत जी की बातों पर यकीन किया और गोसाई जी महाराज को
बालाजी सरकार की पूजा का भार ग्रहण करने की आज्ञा दी। राजा ने श्री बालाजी महाराज का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और गोसाई महाराज जी ने काफ़ी वर्षों तक उस मंदिर में बालाजी की पूजा अर्चना की। जब गोसाई जी महाराज वृद्ध अवस्था में आए तो उन्होंने श्री बालाजी महाराज की आज्ञा से समाधि ले ली और अपने अंतिम पलों में बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि हे बालाजी महाराज, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि भविष्य में मेरा वंश ही आपकी सेवा और पूजा करे। और श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से तब से आज तक गोसाई जी महाराज का परिवार ही पूजा का भार संभाल रहा है। यहाँ पर लगभग 1000 वर्ष पहले बालाजी प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार स्थापना हुई थी हमारे प्रिय बालाजी महाराज की। बालाजी के प्रति लोगों की बहुत आस्था है। कहते हैं जिसके मन में विश्वास है बालाजी महाराज उन्हीं के संकट काटते हैं। तो दोस्तों, यह थी बालाजी महाराज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।